ये पूछना चाहते हैं कि भीम आर्मी के बड़े पदाधिकारी जैसे प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, ये छोटे कार्यकर्ताओं की सलाह लेते हैं या नहीं लेते? देखिए, ये बिल्कुल सलाह नहीं ले रहे हैं। इस समय जो सिकंदर बौद्ध जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने न तो जिला कमेटी से कोई राय ली और ना ही इन्होंने किसी से राय ली, और जब जी चाहे अपनी तानाशाही चलाते हैं। बिल्कुल अपनी तानाशाही चला रहे हैं। बिल्कुल सर। आपकी सलाह ली आपके पद से हटाने के बाद? बिल्कुल सलाह नहीं ली गई। बिल्कुल आप इससे संतुष्ट नहीं हो? आपकी सलाह ली आपके पद से हटाने के बाद? बिल्कुल सलाह नहीं ली गई। बिल्कुल आप इससे संतुष्ट नहीं हो? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आप सभी साथियों को सबसे पहले जय भीम जय भारत। साथियों, आज मैं आपसे एक विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूं। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं जो कि हाथरस जिले के, जिनका नाम है अजय सागर जी। वो अपनी विशेष मुद्दे पर राय रखना चाहेंगे। जिस तरीके से हम उनसे सवाल पूछेंगे उसी तरीके से जवाब देंगे। मुद्दा बहुत ही ज़्यादा विशेष है, तो आपसे एक निवेदन जरूर करूँगा, आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा जरूर देखें और इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, जिससे कि जो भी उनकी पीड़ा है, जो भी उनके साथ हुआ है, जिससे कि वो समाज के बीच जा सके और समाज के लिए ये एक अच्छा संदेश देंगे, वो हम आपको सुनवाएंगे इनकी जुबानी। सबसे पहले हम इनकी एक पोस्ट देखी थी जो कि इन्होंने इस्तीफा देने की डाली थी, जो कि हर भीम आर्मी के पद से इन्होंने इस्तीफा देने की पोस्ट डाली थी। वो आप स्क्रीनशॉट साइड में देख पा रहे होंगे। अब हम आप इनसे हमारा पहला सवाल ये रहेगा कि आपने ऐसी पोस्ट क्यों डाली और ऐसा कारण क्या बना जो आपने पोस्ट डाली। और सबसे पहले हम इनका धन्यवाद और स्वागत करेंगे अपने चैनल। अजय सागर जी, आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। और हमें आप ये बताइए कि आपने ऐसी पोस्ट क्यों डाली? देखिए, ऐसी पोस्ट डालने का कारण है कि लॉकडाउन चल रहा था, उससे पहले ही मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा। लेकिन लॉकडाउन में मैंने सीमित साधनों में भी जनता की सेवा की। लेकिन जो इस समय भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जिनका नाम क्या? इनका नाम है सिकंदर बौद्ध जी। ये किसी को पूछते हैं नहीं है, किसी को, मेरे किसी पदाधिकारी को नहीं पूछा गया और मुझे मेरे पद से हटाने का काम किया। फिर लेकिन ये क्या है कि इनकी ये तानाशाही है। इन्होंने इससे पहले भी इन्होंने ये किया है, ये हटाते रहते हैं। हम लोग समाज में, देखिए जी सर, हम एक सवाल और पूछेंगे। जैसे अब आपको इन्होंने पद से हटा दिया, तो आपको कोई और पद दिया इन्होंने? जी, उन्होंने मुझे मंडल में महामंत्री बनाया गया था। तो आप इस पद से क्या संतुष्ट हो? जी, मुझे ऐसे इस दौर में, इस समय, ऐसे समय में मुझे काम नहीं करना है जी। इसलिए नहीं काम कर सकता क्योंकि ये बताइए, जिस आदमी को समय नहीं मिलेगा काम करने का और बेवजह हटाया जाएगा। हम 10 लोगों को जोड़ पाते हैं, जब तक उसको टूट जाता है। जैसे कि आप अध्यक्ष के पद में रहते हुए 10 लोगों को या 20 लोगों को जोड़ पाते हो, इससे पहले आपको पद से हटा दिया जाता है, वो लोग आपको टूट जाते हैं। जी, इल्जाम जी है। जी। और आपने जो इस्तीफा दिया है, ये इस्तीफा भीम आर्मी से दिया है, समाज से तो दिया नहीं है आपने? जी नहीं, समाज मेरा घर है, समाज में मैं बराबर काम करता रहूँगा। समाज के लोगों के साथ बराबर खड़े रहोगे जब भी विपदा आएगी? बिल्कुल सर, समाज के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ। समाज को जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं उनके साथ हूँ। जैसे कि आप अब भीम आर्मी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हो, इस्तीफा देने के बाद जैसे कि समाज को आपकी ज़रूरत है, तो आप समाज के साथ जाओगे या नहीं? बिल्कुल जाऊँगा, चाहे किसी भीम आर्मी के पद पे रहो चाहे ना रहो। अरे मैं किसी भी पद पर रहूं न रहूं, लेकिन मैं समाज के साथ हूं। और समाज में देखिए इस समय क्या हो रहा है कि समाज में भीम आर्मी के प्रति ये लोग वैमनस्यता सी पैदा होती जा रही है। क्योंकि ये जो ऊपर के जो पदाधिकारी हैं, किसी भी नीचे पदाधिकारियों से कोई पूछते नहीं है, कोई राय लेते नहीं हैं, और जब जी चाहें जिसको हटा दिया, जिसको ये कर दिया। ये गलत संदेश है। मैं तो चाहूँगा कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश अध्यक्ष पर कार्रवाई करें, ये मामला संज्ञान में लें। क्योंकि आज जनपद हाथरस का मामला है, कल किसी अन्य जनपद का होगा। क्योंकि इसमें अब एक वो नीति चालू हो गई है जैसे जो राजनीतिक पार्टियां जो करती हैं। ठीक है, जैसे जिसको फायदा होता है उधर ही जाता है। जी। अब सर, हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है, जो कि अब हम पूछने वाले हैं, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि भीम आर्मी के बड़े पदाधिकारी जैसे प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, ये छोटे कार्यकर्ताओं की सलाह लेते हैं या नहीं लेते? देखिए, ये बिल्कुल सलाह नहीं ले रहे हैं। इस समय जो सिकंदर बौद्ध जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने न तो जिला कमेटी से कोई राय ली और ना ही इन्होंने किसी से राय ली, और जब जी चाहे अपनी तानाशाही चलाते हैं। बिल्कुल अपनी तानाशाही चला रहे हैं। बिल्कुल सर। आपकी सलाह ली आपके पद से हटाने के बाद? बिल्कुल सलाह नहीं ली गई। बिल्कुल आप इससे संतुष्ट नहीं हो? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्या आप चाहते हो अब वो सलाह लें? नहीं सर, देखिए देखिए मैं आपको बात बताऊं, मैंने सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर ये फैसला लिया है। क्योंकि ग्राम स्तर की भी कमेटियां हैं, वो भी इस्तीफा दे रही हैं।
ग्राम स्तरीय आपके जो कि नीचे वाले हैं वो सभी इस्तीफा दे रहे हैं। जी सर, तो हम आपसे एक आखिरी सवाल और पूछना चाहेंगे, वो भी हमारी समाज से ही संबंधित है। बीएसपी के बारे में क्या सवाल है? देखिए, बीएसपी हमारा घर है। बीएसपी आपका घर है? जी, हमारा पुराना घर है। क्या आप उसे मजबूत बनना देखना चाहते हो? देखिए, हमारा पुराना घर है, हमारे पुराने साथी हो सकता है हमसे भी नाराज़गी हुई हो, लेकिन सोच के बताएंगे कि आगे हमें कहाँ, लेकिन हम पुराने घर में ज़्यादा जाने चाहोगे, पसंद करेंगे। अब एक बात, हमें आपसे एक बात सुनकर खुशी हुई। पहले आप ये जरूर बताएं हमें, क्या आप बीएसपी यानी पुराने घर को मजबूत बनना देखना चाहते हो कि कमजोर? अरे भाई, आप ये सब जानते ही हैं, अपने घर को कोई कमजोर देखना चाहता है? आप एक बार बोलिए कि आप मजबूत देखना चाहते हो बीएसपी को। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अपने घर को कोई भी कमजोर नहीं। अच्छा, इनके बयान को, इनकी बातों को सुनकर समझ सकते हो कि बीएसपी इनका जो कि पुराना घर है, उसको बीएसपी को पुराने घर को मजबूत देखना चाहते हैं। और ये जो नया संगठन खड़ा हुआ है, अगर ये सही कार्य करेगा उसको भी मजबूत बनाएंगे, क्योंकि वो भी दोनों समाज के हैं ना। जी, दोनों समाज के हैं। बिल्कुल। आप अगर कोई गलत करेगा उसके खिलाफ आप गलत आवाज उठाओ। बिल्कुल आवाज उठाएंगे, चाहे वो हमारा पुराना घर हो या नया घर हो, चाहे बीएसपी हो चाहे भीम आर्मी, जो आपकी जो कि सलाह नहीं लेगी छोटे व्यक्तियों की, उनके खिलाफ आवाज उठाओगे? बिल्कुल आवाज उठाएंगे। ठीक है सर, तो आप इनकी बातों पर अमल कीजिए। उनकी बातों को आपने गौर से सुना हुआ तो आप समझ सके होंगे किस तरीके से भीम आर्मी तानाशाही, जो कि प्रदेश अध्यक्ष इनका आरोप लगाया है, इन्होंने जो कि तानाशाही का आरोप लगाया है, सिकंदर बौद्ध प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और इनका साफ सीधा कहना है, जो कि बीएसपी इनका पुराना घर है, उसे ये मजबूत देखना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या भीम आर्मी सच में जो कि अपने छोटे अधिकारियों का जो कि सलाह नहीं लेती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में 2 घंटी को जरूर दबाएं। जय भीम, जय भारत।